आपको क्या लगता है कि धर्मेंद्र साहब की विरासत को आगे बढ़ाने की रेस में कौन आगे चल रहा है? बड़ा भाई सनी देओल या फिर छोटा भाई बॉबी देओल? जवाब सुनकर आप चौंक जाएंगे। वो सब कुछ ही मिटा देओल परिवार एक ऐसा परिवार है जिसने सालों से सिल्वर स्क्रीन पर राज किया है। धर्मेंद्र साहब के दो बेटे हैं, सनी पाजी और बॉबी पाजी। ठीक है, दोनों का अपना अलग अलग फ्लेवर है। दोनों अपने दम पर बॉलीवुड में अपनी अपनी पहचान बना चुके हैं और अपनी सेकेंड इनिंग की प्लानिंग कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, अपना गेम खेल रहे हैं दोनों। लेकिन असली सवाल यह है कि धर्मेंद्र साहब की विरासत को कौन ज्यादा आगे ले जाएगा, सनी देओल या फिर बॉबी देओल? सनी देओल वर्सेस बॉबी देओल, कौन इन दोनों में ज्यादा बेहतर है? कौन आज की डेट में ज्यादा रिलेटेबल है? आज की ऑडियंस के लिए कौन ज्यादा बढ़िया फिल्में कर रहा है? पिता की लेगेसी को कौन सक्सेसफुली संभाल रहा है? सारी डिटेल तुम्हें इस वीडियो में मिलेंगी, बट वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल जाना। देखो, सनी बाजी जब भी इनका नाम की चर्चा होती है तो हमारे दिमाग में एक ही इमेज आती है, वो कैरेक्टर जिसमें चीख चिल्लाहट, दमदार एक्शन और 2.5 किलो का हाथ होगा। अब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। एक ऐसा एक्टर जिसने अपने समय में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई थी, लेकिन आज की डेट में वही सनी अपने आप को साबित करने के लिए संघर्ष कर रहा है। वही स्टार जिसने घायल, दामिनी और घातक जैसी फिल्मों से ताकत बनाई थी, एक अलग जॉनर बना दिया था, जज्बात दिखा दिए थे। लेकिन अब बॉलीवुड में नए ट्रेंड, नई पीढ़ी में अपनी जगह बनाने के लिए बेचारे लुढ़क लुढ़क कर कोशिश कर रहे हैं कि अपने पुराने जादू को मैं जिंदा कर दूं किसी तरीके से। और आज सनी पाजी को रिलेटेबल बनाना खुद के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया है। उनकी नई फिल्में अक्सर वही फॉर्मूला फॉलो करती हैं, एक्शन, चीखना, चिल्लाना, हर सीन में इंटेंसिटी, जिसे हम हजारों बार देख चुके हैं। लेकिन कहानी में कोई नई चीज नहीं होती है जिससे हम कनेक्ट कर सकें। उसके बिना फिल्म सिर्फ दिखावे की लगती है। कभी कभी लगता है कि जैसे सनी पाजी खुद भी यही फॉर्मूला उठाना चाहते हैं, उन्हें उतना ही काम आता है, फिर उनके अंदर का जुनून जाग जाता है, रो एनर्जी जाग जाती है, और हर बार जब स्क्रीन पर आते हैं तो वैसा ही सेम फील देकर चले जाते हैं, कुछ नया नहीं होता है। लेकिन वहीं पर बॉबी देओल यानी कि छोटे भाईजान, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत रोमांटिक हीरो के तौर पर की, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपने आप को पूरे तरीके से बदल लिया। बॉबी ने अपनी इमेज के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए और ऑडियंस को दिखाया कि वो सिर्फ रोमांटिक हीरो नहीं बल्कि वर्सेटाइल एक्टर भी हैं। उनकी सेकेंड इनिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने विलन, ग्रे शेड कैरेक्टर जो दिखाए हैं ना, वो सच में कमाल के हैं। उनकी फिल्म एनिमल से ही हम ये देख सकते हैं। उन्होंने विलन के रोल में खुद को ढाला और डर गए, सीरियसली सब डर गए उनकी इस मूवी में एक्टिंग को देखकर। इस रोमांटिक हीरो को जो बाबू सोना मोना करता था, वो एकदम खुखार अंदाज में गूंगा होने के बावजूद ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा है कि सारे विलन की छुट्टी कर दे। सच में बहुत कन्विंसिंग था, सब लोग देखकर चौंक गए। बॉबी देओल ने सिर्फ बॉलीवुड तक ही खुद को सीमित नहीं रखा, साउथ इंडस्ट्री की मूवीज भी साइन की और वहां पर भी अपनी एक्टिंग की रेंज को दिखाया। अब जब बॉलीवुड में पूछा जाता है कि विलन कैसा होना चाहिए, तो सब बॉबी देओल का नाम आगे कर देते हैं। उनकी यही वर्सेटैलिटी, उनका साहस, उनके जो कंफर्ट जोन से जो बाहर निकले हैं, उसको सनी से अलग बनाता है। जिस तरीके से उन्होंने अपने सीन रखे हैं, अपने सारे के सारी चीज़ों को दिखाया है, वो साबित करता है कि बॉबी देओल आज की डेट में अपने आप को लोगों के लिए रिलेटेबल बना रहे हैं, अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। अगर हम दोनों की पुरानी मूवीज़ की बात करें तो कंट्रास्ट साफ दिखता है। सनी के पास पहले ही बड़े बड़े हिट थे, घायल, दामिनी, घातक, बॉर्डर और न जाने क्या। फिल्मों ने उन्हें एक लेगेसी दी, लेकिन उनकी एक्टिंग का स्टाइल सेम था। बॉबी के पास शुरुआत में हिट कम थे, बरसात, सोल्जर, हमराज, पर धीरे धीरे उन्होंने अपने लिए एक नया रास्ता खोजा और यही उनकी सेकेंड इनिंग का सबसे बड़ी ताकत बनती है। जो एक्टिंग का स्टाइल वो दिखा रहे हैं ना, खुद को सीमित नहीं कर रहे हैं, इससे ऑडियंस के बीच में वो अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। लेकिन वहीं सनी पाजी सिर्फ एक ही फॉर्मूले में फंस के रह गए, वही पावर पैक सीक्वेंस। बॉबी की फिल्मों में ऑडियंस को एक्साइटमेंट, सरप्राइज सब कुछ मिलता है, लेकिन सनी पाजी की फिल्म में सिर्फ रिपीटिशन और पुराना फॉर्मूला मिलता है। बॉबी रिस्क लेते हैं, नए कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करते हैं। आज की तारीख में बॉलीवुड में जहां नए एक्टर अपनी वर्सेटैलिटी दिखा रहे हैं, वहां सनी और बॉबी के बीच में भी मुकाबला इंटरेस्टिंग है। एक अपने पुराने चीज़ों को दिखा रहा है और दूसरा अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहा है। आने वाले टाइम में अल्फा जैसी मूवीज़ भी आलिया भट्ट के साथ उन्होंने साइन किए, जो खुद से साबित करता है कि भाई
मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। धर्मेंद्र साहब ने भी अपने करियर में कॉमेडी कैरेक्टर सारे तरीके के एक्सपेरिमेंट किए हैं। यही कारण है कि धर्मेंद्र जी आज भी स्क्रीन पर दिखते हैं तो लोगों को कहीं ना कहीं रिलेटेबल लग जाते हैं। वो उस उम्र में भी कुछ नया दे रहे हैं। तुम्हें पता है सनी देओल के पास आने वाले टाइम में उनकी पुरानी फिल्मों के सीक्वल हैं, जैसे बॉर्डर 2, गदर 3 और न जाने क्या क्या। और बॉबी देओल के पास अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए अलग अलग जॉनर की फिल्में हैं, लाइक अल्फा। वो अपना गेम खत्म नहीं होने देना चाहते, बल्कि लंबे टाइम के लिए बढ़ाना चाहते हैं। तो धर्मेंद्र साहब की विरासत को आगे बढ़ाने की जो बात हो रही है, सेकंड इनिंग में बॉबी देओल ज्यादा बाजी मार रहे हैं, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, खुद को एक जगह पर बांध कर नहीं रख रहे हैं। वो अपने पिता की तरह हर तरीके के रोल में खुद को साबित करना चाहते हैं। सनी और बॉबी की ये कहानी हमें समझाती है कि बॉलीवुड में सक्सेस सिर्फ हिट्स और अवार्ड्स तक सीमित नहीं रहती। यहाँ टैलेंट, रिस्क टेकिंग, एवोल्यूशन और ऑडियंस कनेक्ट होना जरूरी है। दोनों ने अपने अपने तरीके से चीज़ों को प्रूव किया, दोनों ने थोड़ी थोड़ी रेंज भी दिखाई, लेकिन उसमें अब बॉबी देओल ज़्यादा बाजी मार रहे हैं। दोनों भाइयों ने मेहनत की है, एक्शन हीरो के तौर पर भी काम किया है, लेकिन वर्सेटैलिटी बॉबी ज़्यादा दिखा रहे हैं। बाकी तुम बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि धर्मेंद्र पाजी की लेगेसी को कौन ज़्यादा बेहतर आगे बढ़ा रहा है। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना।